नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 6 मई मंगलवार दोपहर है। सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 ज़बरदस्त घोषणा आदेश ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। महिला, युवा, किसान सभी के लिए 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में 24,695 लोगों की नई पेंशन शुरू हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऑनलाइन माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के नए लाभार्थियों के खाते में राशि भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की कुल संख्या 35,16,814 हो गई है। जिन लोगों की नई पेंशन शुरू हुई है उनमें 17,407 बुजुर्ग, 1,673 विधवाएं, 864 दिव्यांग, 1,700 निराश्रित बच्चे, 2,062 विधुर और अविवाहित आदि शामिल हैं। इसके अलावा 530 लोगों को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा विद्यालय नहीं जाने वाले 106 निःशक्त बच्चों के लिए सहायता राशि शुरू की गई है। तो हरियाणा में 24,695 लोगों की पेंशन शुरू, खातों में डाले 7.5 करोड़ रुपए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दयालु योजना, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार योजना के तहत 2,286 लाभार्थियों के खाते में राशि डाली है। अंत्योदय परिवारों में कमाने वाले मुखिया की दुर्घटना में मौत हो जाने पर उन्हें ढांढस बंधाने व परिवार की आर्थिक मदद के लिए हरियाणा सरकार ने ये योजना शुरू की है। 1 अप्रैल 2023 से दयालु योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत अब तक 28,644 लाभार्थियों को डिजिटल रूप से उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में 1,076 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पहले ही भेजी जा चुकी है। इस योजना को 6 से 60 वर्ष तक के व्यक्ति की दुर्घटना में सहायता दी जाएगी। 6 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे की मृत्यु होने पर परिवार को 1 लाख रुपए, 12 से 18 वर्ष की आयु तक के किशोर की मौत पर 2 लाख रुपए, 18 से 25 साल की आयु तक के युवक की मौत होने पर 3 लाख रुपए, 25 से 50 साल की आयु तक मौत होने पर 5 लाख का प्रदान किया गया है। दयालु योजना, तो 2,286 लाभार्थियों को दयालु योजना के तहत राशि डाल दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो कच्ची नौकरियों में भी अनुभव के अंकों का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नीति से सामाजिक आर्थिक मानदंडों और अनुभव के सभी संदर्भों को हटा दिया गया है। यह निर्णय भारत व विदेश दोनों में निजी क्षेत्रों में HKRNL के माध्यम से की जाने वाली कर्मियों की तैनाती पर भी लागू होगी। निगम राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अब HKRNL में लेवल 1 जॉब रोल के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है, जो ग्रुप डी कर्मचारियों के बराबर है। आरक्षण रोस्टर जॉब रोल के बजाय राज्य स्तर पर इंडेंट वाइज व नौकरी के स्तर के अनुसार तैयार किया जाएगा। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी अब हरियाणा के मुख्य सचिव होंगे। तो ये बड़ी अपडेट, कच्ची नौकरियों में भी अनुभव के अंकों का लाभ नहीं मिलेगा। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में कई घोषणाएं की गई हैं। सभी गांव पंचायत अग्निवीर, कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हाईवे से अब शराब ठेकों के विज्ञापन या साइन बोर्ड दिखाई नहीं देंगे। यदि ऐसा किया तो पहली बार 1 लाख रुपए, दूसरी बार 2 लाख रुपए और तीसरी बार 3 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। इसके बाद लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानों की दूरी अब 150 मीटर तय की गई है, पहले 75 मीटर थी। 500 से कम आबादी वाले गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा। इससे करीब 700 गांव में 152 ठेके बंद हो जाएंगे। पहले की तरह 2400 दुकानें और 1200 जोन ही रहेंगे। शराब के दाम बढ़ने पर इसी सप्ताह फैसला हो सकता है। यह नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। अब आहता खोलने के लिए गुरुग्राम में लाइसेंस फीस की 4%, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकुला में 3% और बाकी जिलों में 1% राशि देनी होगी। तो ये बदलाव हुए हैं। बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों में शराब की दुकानों की दूरी अब 150 मीटर तय की गई है, पहले 75 मीटर थी। वहीं अब 500 से कम आबादी वाले गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा। इससे करीब 700 गांव में 152 ठेके भी बंद हो जाएंगे। आहता खोलने के लिए गुरुग्राम में लाइसेंस फीस 4%, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकुला के 3%, बाकी जिलों में 1% देनी होगी। पहले आहता खोलने के लिए एरिया की कोई सीमा नहीं थी, अब 1000 स्क्वायर मीटर एरिया होना जरूरी होगा। शहरी क्षेत्रों में शराब की दुकानें अब सुबह 10 बजे से लेकर अगली सुबह 4 बजे तक खुलेंगी, पहले सुबह 8 बजे खुलती थी।
तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो वहीं अग्निवीरों और कलाकारों को बड़ी राहत दी है। युद्ध में शहीद होने पर अग्निवीरों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी। पहले ये लाभ सिर्फ डिफेंस और पहला मिलिट्री फोर्सेज के शहीदों को मिलता था। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा 10 से बढ़कर 20% कर दिया गया है। ग्रुप बी और सी पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल तक की छूट मिलेगी। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा से छूट दी जाएगी। वर्ष 2022-23 और 23-24 में 5120 और 2000 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। तो वीरता या विशिष्ट पुरस्कार पाने वाले अग्निवीरों को एक मुश्त नगद इनाम मिलेगा। अग्निवीरों को नौकरी देने वाले उद्योगों को प्रति व्यक्ति 60,000 रुपये सालाना सब्सिडी मिलेगी, पर वेतन 30,000 रुपये से अधिक हो। बंदूक लाइसेंस में प्राथमिकता, HKRL में वरीयता व 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट अग्निवीरों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने नई पेंशन का ऐलान किया है। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक पेंशन योजना नामक एक नई योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ कलाकारों और लोक विधाओं के कलाकारों की वित्तीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। तो योजना के तहत पात्र कलाकारों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। हरियाणा का कोई भी निवासी जिसने गायन, अभिनय, नृत्य, नाटक, चित्रकला या दृश्य कला के अन्य रूपों जैसे क्षेत्रों में कलाकार के रूप में कम से कम 20 वर्षों तक काम किया है या कला के क्षेत्र में योगदान दिया, वही इस योजना के तहत पात्र होगा। तो आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जैसा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सत्यापित किया गया। यदि पीपीपी में सभी स्रोतों से 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय दर्शाता है तो आवेदक को प्रतिमाह 10,000 रुपये वित्तीय सहायता मिलेगी। यदि वार्षिक आय 1,80,000 से 3 लाख के बीच है तो आवेदक को 7,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। योजना के लिए निर्धारित आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। मानदेय का लाभ उठाने के लिए कलाकारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग द्वारा आवेदनों की प्रारंभिक जांच और सत्यापन के पश्चात योजना के तहत सभी पात्र आवेदनों को विभाग द्वारा गठित विशेष समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये नई पेंशन योजना शुरू की गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट देख लेते हैं। आने वाले 11 मई तक मौसम विज्ञानियों वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले सप्ताह तक वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 6 मई को प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल को छोड़कर बाकी प्रदेश के सभी जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ ही बारिश हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 11 मई तक ऐसा मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया से रोडवेज कर्मचारी नाराज। आज होगी रोडवेज कर्मचारियों की राज्य स्तरीय बैठक। रोडवेज विभाग में कर्मचारियों में ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया से नाराजगी बढ़ रही है। कुरुक्षेत्र डिपो के ही अनेक कर्मचारियों को ट्रांसफर उनके घर से 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर कर दिया गया। इससे कर्मचारी परेशान है, जिसके चलते कर्मियों ने आज मंगलवार को राज्य स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में आंदोलन पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट, जबरन ट्रांसफर से कर्मचारी परेशान होंगे, यूनियन। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 12:30 बजे तक बड़ी खबरें, घोषणा हरियाणा की हर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी पहुँच सके।